नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस दूसरे वीडियो लेक्चर में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को देखिए और उसके बाद यहाँ पर आइए, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जा चुके हैं। तो आप अगर उसको समझे रहेंगे तो ये आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। फिर भी यहाँ पर मैं जो है 1 सेकेंड में मतलब 1 मिनट में सारी चीज़ों को रिवाइज कर दूंगा और आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस। मैंने बताया था इससे पहले आपको कि जो भी आप कुछ बोलते हैं उसको 5 तरह के सेंटेंसेस में कैटेगराइज किया जा सकता है। वो या तो आप असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, या तो इंट्रोगेटिव में बोलते हैं, या तो इंपरेटिव में, एक्सक्लेमेटिव में, या ऑप्टेटिव में सेंटेंस में। अब चूंकि अगर 5 ही सेंटेंस होते हैं पूरी दुनिया में तो इससे बाहर तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन्हीं के अंडर में आएगा, तो इन्हीं को बारे में आपको सीखना है। तो सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि किसी चीज़ को आप बताते हो पॉजिटिव वे में तो होता है पॉजिटिव सेंटेंस, और उसमें कहीं नो लग जाता है या नॉट लग जाता है तो हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस पढ़ते हैं। करण सेड टू स्वाति आई हैव रिटन योर वर्क नाउ। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले इसमें 6 रूल्स होते हैं चेंज करने के। पहले वो 6 वर्ड को ध्यान दे लेंगे कि कौन कौन सा वर्ड हम चेंज करते हैं। सबसे पहला वर्ड चेंज होता है जो सेड, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। सेड को हम चेंज करते हैं, सेड बदलेगा जिस रूप में रहेगा उसी रूप में बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर से मान लीजिए है तो आप टेल्स में बदल देंगे, टेल में बदल देंगे। अगर सेज है तो टेल्स में बदलेंगे, और सेड है तो टोल्ड में बदलेंगे। और तभी बदलेंगे जब इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। अगर मान लीजिए इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, स्वाति नहीं है या कुछ भी यहाँ पर नहीं है, तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है टू को हटाना। सिंपली हम टू को हटा देते हैं, इससे रिलेटेड कोई रूल नहीं है। चेंजेस ये है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन लगाना। अब कंजक्शन किस प्रकार से लगता है, बगल में चार्ट दिया है, आप देख रहे हैं कि अगर ये वाला सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, असर्टिव सेंटेंस का है तो जो कंजक्शन लगेगा वो दैट लग जाएगा। अगर फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो आपका कंजक्शन क्या लग जाएगा, इफ या वेदर लग जाएगा। अगर सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो आपका वही जो वर्ड होगा WH वर्ड, यानी कि व्हाट, whom, why, where, how एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वही आपके कंजक्शन बन जाएंगे, ठीक है। और यदि इंपरेटिव सेंटेंस में यही सेंटेंस रहेगा तो वहाँ पर आप टू का प्रयोग करेंगे, एज ए कनेक्टिव वर्ड के रूप में आप टू का यूज करेंगे। तो ये इतने चेंजेस होते हैं कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद, जिस तरह से ये रहता है रिपोर्टेड स्पीच उसके अनुसार। उसके बाद चौथा जो परिवर्तन होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं गाइस, आई और वी। आई के जितने पार्ट है, आई सब्जेक्टिव केस में हो गया, मी ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, और माई और माइन पजेसिव केस में हो गया, वी सब्जेक्टिव केस में हो गया, अस ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, और आवर्स या आवर्स ये पजेसिव केस में हो गया। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी आते हैं, ठीक है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में इकलौता माँ बाप का लड़का है ये यू के अलावा और कोई नहीं आता है। तो यू, योर, योर्स, इसी के जो जितने पार्ट्स होते हैं वही सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आपका आता है ही, शी, इट, दे। और अगर वो आ जाता है तो मैं आपको गाइस बता दूं कोई भी चेंजेस नहीं होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय कोई चेंजेस नहीं करते हैं। क्यों बदलता है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलता है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलता है। अच्छा, बदलता तो है पर किसके अनुसार बदलता है, अब ये देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है ये इकलौता माँ बाप का लड़का, ये इसको कहते हैं पांचवा चेंजेस। ये जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है ये हमेशा बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार ये बदलता है। स्वाति के अनुसार बदलेगा योर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है सब्जेक्ट। तो ये हो गया सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। उसके बाद लास्ट वाला जो चेंजेस है वो छठा चेंजेस है, वो
पास बताने वाला शब्द है उसको दूरी बताने वाले शब्दों में कन्वर्ट कर देंगे। ये इसका बगल में चार्ट दिया हुआ है, आप देख लीजिए। नाउ रहेगा तो देन हो जाएगा, दिस रहेगा तो दैट हो जाएगा, दीज रहेगा तो दोज हो जाएगा, यस्टरडे रहेगा तो द प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो रहेगा द नेक्स्ट डे हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, 10-12 होते हैं, आपको याद कर लेने हैं। तो चलिए गाइस अब चेंजेस करते हैं फटाफट। देखिए करण KARN करण हो गया, करण सेड टू स्वाति। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है तो सेड को हम टोल्ड में बदल देंगे, जिस रूप में है उसी रूप में। करण टोल्ड स्वाति। अब टू हट जाएगा क्योंकि मैंने बताया था टू को सिंपली हम हटा देते हैं, तो करण टोल्ड स्वाति। उसके बाद कॉमन यूनिटेड को हम हट करके कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। अच्छा क्यों दैट लगेगा, क्योंकि ये जो आने वाला सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आई हैव रिटन योर वर्क नाउ, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है या फिर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। उसके बाद अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को मैंने बताया था बदलता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब इसको बदलते कैसे हैं, देखिए तरीका है। अभी आई किस रूप में मौजूद है, सब्जेक्टिव केस में मौजूद है ना। तो अब आपको बदलना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आई को आप भूल जाइए, आई को आप भूल जाइए। ये सोचिए कि अगर करण यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में मौजूद होता तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है। तो लड़कों के लिए हमेशा ही का यूज होता है और सब्जेक्टिव केस में ही का ही रहता है। तो आप लड़कों के लिए यहाँ पर ही का सिंपली स्थान पर रख देंगे, ही रख देंगे, क्योंकि आई भी सब्जेक्टिव केस में तो ही भी सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा करण के स्थान पर, ठीक है। अब जो अगला चेंजेस आपको बताने की जरूरत है मुझे, हैव रिटन है, इसका मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जब प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। कैसे, अगर आया हुआ रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है यहाँ पर, यानी कि सेड रहेगा, सेड रहेगा तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, तो इसमें कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। तो किस तरह से पास्ट में होगा, अगर इसमें रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाए। पास्ट इंडेफिनिट में आ जाए ये सेंटेंस तो बदलना है पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाए तो बदलना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब दो बचे पास्ट के, एक बचा पास्ट परफेक्ट टेंस, एक बचा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या पास्ट परफेक्ट में आ जाए तो नो चेंज। हैव रिटेन का हो जाएगा हैड रिटेन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, ठीक है, हैड। और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, हैड रिटेन, हैड रिटेन। अब यहाँ पर आ गया सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। मैंने बताया था कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो अब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट में कौन है, लड़की है, लड़की है, स्वाति है। स्वाति के लिए क्या यूज होता है, सी, लड़कियों के लिए सी यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि आपको ये देखना है पहले कि योर जो है किस रूप में यहाँ पर मौजूद है। यू, योर, योर्स होता है। तो यहाँ पर योर वर्क, यहाँ पर वर्क पर अधिकार दिखाया जा रहा है। अधिकार दिखाना मतलब होता है पॉजेसिव, पॉजेसिव मतलब होता है अधिकार दिखाना। तो यहाँ पर पॉजेसिव केस में योर मौजूद है। तो आप ये सोचेंगे, आप योर को भूल जाइए, आप ये सोचिए कि स्वाति के लिए सी यूज होगा। सी का पॉजेसिव केस क्या होता है, सी का पॉजेसिव केस हर या हर्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हर रखेंगे, जाएगा हर वर्क। और जो नियर वर्ड को डिस्टेंस वर्ड में कन्वर्ट करते हैं वो नाउ का हो जाएगा देन। अगला फटाफट, अब हम बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट चेंज करते चले जाएंगे, ठीक है। ही सेड टू मी यू आर हेल्पिंग मी दिस टाइम। तो क्या होगा, ही टोल्ड, ही टोल्ड सेड को बदल दिया टोल्ड में, टोल्ड मी। उसके बाद कॉमन यूनिट को हटा करके दैट लगाया, ही टोल्ड मी दैट यू आर हेल्पिंग मी, यू आर हेल्पिंग मी दिस टाइम। जल्दी से बताइए गाइस ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहाँ पर आर हेल्पिंग लगा है तो मैंने देख करके जान लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहेगा तो किस में बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज, वर और प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। तो यू आर हेल्पिंग मी नाउ।
अब चूंकि यहाँ पर यू दिया है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहीं भी रहे सेंटेंस में, कहीं भी रहे, किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी मौजूद है, ठीक है। और यू, अच्छा पहले ये देखिए यू किस केस में मौजूद है यहाँ पर, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में? सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है ना। तो अब यू को भूल जाइए, ये देखिए कि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। क्योंकि उसके बाद इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट में इसका क्या होगा? आई के साथ हमेशा वाज लगता है, वाज लगता है, ठीक है। आई वाज हेल्पिंग मी, फिर आ गया मी। अब मी बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो मी किस रूप में मौजूद है? ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस है। तो अब मी को आप भूल जाइए, ये बताइए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो यहां पर हमने हिम रख दिया, हिम। अब दिस टाइम, ये नियर वर्ड है, इसको डिस्टेंस वर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो दिस का हो जाता है दैट टाइम, ठीक है। ही सेड रोहन इज लुकिंग हैंडसम। अब यहां पर ही सेड को टोल्ड में बदलें, टोल्ड में बदल दें? नहीं गाइस, यहीं पर तो ध्यान देने का बात है। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सेड को टोल्ड में तभी बदलते हैं जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आया हो। यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट आया ही नहीं तो सेड को हम सेड ही रखेंगे, ठीक है। सेड को सेड ही रखेंगे और इसको दैट कंजक्शन लगा, कॉमा यूनिट कॉमा हटा करके कंजक्शन दैट हमने लगा दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव में सेंटेंस में था, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में था। दूसरी चीज कि मैंने आपको बताया इसके 6 रूल होते हैं चेंज करने के, यानी कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि 6 रूल से ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन उससे कम तो हो सकते हैं ना, उससे कम तो हो सकते हैं। मान लीजिए कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन नहीं आया है, क्या उसको हम जबरदस्ती चेंज करेंगे? नियर वर्ड नहीं आया है तो क्या इसको जबरदस्ती चेंज करेंगे? उसको छोड़ देंगे, जो आया हुआ है उसको करिए, जो नहीं आया है उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर रोहन थर्ड पर्सन मौजूद है। जो नाउन का कोई भी नाम होता है वो उसका एज इट इज थर्ड पर्सन में ही लिया जाता है। ही, शी, इट, दे आ जाए तो वो नहीं बदलता है, ठीक है। रोहन, अब इज को हम सिंपली पास्ट में चेंज करेंगे तो वॉज हो जाएगा। रोहन वॉज लुकिंग हैंडसम। देखिए गाइस, टेंस चीजें अलग होती है, जो सिंपल सेंटेंस होता है वो अलग होता है। अगर सिंपली आपको इज एम आर आ गया तो उसको वाज वर में बदल दीजिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेट्स सी गाइस सम मोर एग्जांपल्स। सबसे पहले ये एग्जांपल, इसके बारे में मैंने आपको शुरू में वीडियो में नहीं बताया था, बीच में बताने का मजा ही गाइस कुछ और है। देखिए क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना कुछ है नहीं चेंजेस के लिए, इसमें बहुत सिंपल है। इसमें सिंपल क्या है? क्योंकि अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड पार्ट नहीं बदलता है, जैसे है उसी में रहेगा। रिपोर्टेड पार्ट मतलब ये वाला कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला स्थान नहीं बदलता है, जैसे है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा यहाँ पर राम सेल्स को टेल्स में आप बदल सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस दिया ही नहीं है। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ रहता तो हम बदलते, लेकिन ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, तो राम सेज को सेज में ही रखोगे आप, राम सेज। यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के हटा करके आप दैट सिंपली लगाए, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये पॉजिटिव है तो हमने दैट लगा दिया। हरी हैज़ गॉन टू आगरा है तो हमने हरी हैज़ गॉन टू आगरा रख दिया। नहीं बदलेंगे भैया, हरी हैज़ गॉन टू आगरा है, उसको जा रहा है, प्रेजेंट टाइम जा रहा है ना, हरी है। सोहन विल से, अब यहाँ विल सेल कब लगता है? फ्यूचर में लगता है, तो आप जो है इसको कर दीजिए सोहन विल से, सोहन विल से। इसको भी हम विल से ही में करेंगे, क्योंकि विल टेल में नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। उसके बाद दैट लगा दीजिए, कॉमा। कितना सरल है, झूठा ही लोगों ने इसको बहुत कठिन बना करके रखा, बहुत सरल है। आशा इज वेरी इंटेलिजेंट है तो आशा इज वेरी इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसमें कुछ बदलेगा नहीं, इसीलिए इसको नहीं बता रहा था, बकवास है सब। अब चूंकि है रूल में इसलिए बताना पड़ रहा है, ठीक है, बता देते हैं बच्चों को। अब जो है ये जानते हो,
एक बार इसको अपने आप पर घमंड हो गया कि हम सबसे बड़े डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने वाले सेंटेंस है। तो ये अब जो है ये इससे शायरी बोलता है, ये इससे शायरी बोलता है। क्या कहता है? अपने अंदाज में कहता है कि तुमने जो दिया वो सिर्फ चोट था, मैं अब जो दूंगा वो घाव देखना। तुम्हारा बदलना तो निश्चित था, अब मैं बदलूंगा और बदलाव देखना। अब जब ये बदलेगा तो इसकी जो है हवा निकल जाएगी, ठीक है। अब ये बदलेगा, इसका बदलना भैया बदलाव कुछ अलग रहेगा, इसका रुआब है भाई। सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग अ बुक। सोहन सेड टू मी, सबसे पहले पॉइंट आउट करिए सेड को हम यहाँ पर टोल्ड बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि यहाँ पर मी दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, अगर मी नहीं दिया होता तो सेड को हम शेड में ही बदल रहते, ठीक है। सोहन टोल्ड, अब यहाँ पर टू को हटा देंगे भैया, कुछ रखेंगे नहीं। टोल्ड मी, सोहन टोल्ड मी। उसके बाद ये देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, हाँ भाई पॉजिटिव सेंटेंस है, तो कॉमन और टू कॉमा को हटा करके हम दैट लगा दिए, ठीक है, दैट लगा दिए। अब राम इज राइटिंग अ बुक, मुझको साफ साफ खुले नजरों से दिख रहा है कि राम इज राइटिंग अ बुक जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस तो है तो किस में बदलेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में बदलेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, उठा करके रख दीजिए। तो राम को बदल दे क्या? राम भैया नाम है, नाम नहीं बदलेगा, ठीक है। राम इज राइटिंग अ बुक, राम वाज राइटिंग अ बुक कर दीजिए, वाज राइटिंग, कितना सरल है, राइटिंग अ बुक, ठीक। राम वाज राइटिंग अ बुक। ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये कौन सा सेंटेंस है? इट हैज बीन रेनिंग, हैज बीन रेनिंग, हैज बीन के साथ रेनिंग में थर्ड, जो रेन में थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म लेकर के आता है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में बदलता है? हाँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलता है ना, उसमें हैड लग जाता है, इसमें हैज है तो उसमें हैड बीन लग जाएगा, बहुत सरल है। तो ही सेड, अरे मैंने गलती लिख दिया क्या? सेड को तो मुझे टोल्ड में बदलना चाहिए था। अरे बाप रे, गलती हो गया, बहुत भाई मैं, लेकिन फिर भी मैं गलती करूंगा भाई। आप बताओ कि मैं क्यों गलती कर रहा हूं। एक्चुअली गलती इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसके बाद कुछ मी हर कुछ तो दे दे भाई, कुछ तो दे दे। तो दैट इट हैज बीन रेनिंग को हम कर देंगे इट हैड बीन रेनिंग, हैड बीन। अच्छा, इसमें और सारे वर्ड नहीं आ रहा है, क्यों? आई मी यू आई नहीं रहा है, तो जबरदस्ती हम नहीं बदलेंगे, जबरदस्ती काम नको करना है। जो आया रहा है इसको करो, जो नहीं आया है, अब जो आपको 2 घंटे के पैसे जो मिल रहे हैं तो आप 2 घंटे ही काम करोगे ना, 8 घंटे थोड़ी ना करोगे, जितना है उतना ही करो। जबरदस्ती नको चेंज करने का, जो है ही नहीं। हमको केवल 6 रूल पे ध्यान देना है, 6 रूल दिमाग में छप जाना चाहिए। चलिए एक बार रिवाइज करिए कौन कौन से होते हैं 6 रूल। पहला सेट को हटा करके टोल्ड लगाना, दूसरा टू को हटाना, तीसरा कामा को हटा कर कंजक्शन लगाना, चौथा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलना, पांचवा सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना, छठा और लास्ट नियर वर्ड को डिस्टेंस वर्ड में कन्वर्ट करना। यही 6 रूल है, इसको आपको रट लेना है, ठीक है। दे सेड उषा हैड वॉन द मैच। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे सेड को मैंने सेड में ही रखा, क्यों? है ही नहीं ऑब्जेक्ट। दे सेड दैट उषा हैड वॉन द मैच। अच्छा ये बताइए, अब ये बदलेगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट रहता तो पास्ट परफेक्ट में बदलता। अब ये पहले से ही पास्ट परफेक्ट में है, तो मैंने आपको बताया था रूल में, ये चार्ट है आपके सामने लगा हुआ, कि अगर पास्ट परफेक्ट में टेंस में रहे या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहे तो वो नहीं बदलता है, उसको जैसे है वैसे ही रख देते हैं। तो उषा हैड वन द मैच में ही रखा जाएगा, उषा हैड वन द मैच, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए गाइस, सम इंपॉर्टेंट रूल में कुछ बेसिक नियम जान लेते हैं। वो क्या है कि एजे थॉमसन और एवी मार्टिनेट की ए प्रैक्टिकल ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक में एक थ्योरी दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर इसके बाद सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, या तो इसको छोड़ दो, आप ऐसे ही कर लो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है,
या तो आपको करना है तो यहाँ पर कोई भी आप अपने से ऑब्जेक्ट रख सकते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी भी को लेकर के आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख सकते हो और जो है उसके अनुसार तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो है बदल जाता है। अब देखेंगे हम वो कैसे बदलता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पर हम रख देते हैं दे, शेड को हम बदलेंगे, शेड में शेड ही रहेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तब तो हम बदलेंगे। तो यहाँ पर शेड को टोल्ड में कर देते हैं, शेड टोल्ड। और यहाँ पर कोई भी आप ऑब्जेक्ट अपने से रख दो, कोई भी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लिख दूँ हर, मैंने हर रख दिया। हर किसी लड़की के लिए यूज होता है, हमेशा ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, चाहे कुछ भी हो उसका ऑब्जेक्टिव केस ही रखा जाएगा, ठीक है। आई रहेगा तो मी रखा जाएगा, हाँ, वी रहेगा तो अस रखा जाएगा, दे रहेगा तो देम रखा जाएगा, यू रहेगा तो यू ही रहता है उसका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहाँ पर दे टोल्ड हर, यहाँ पर दे टोल्ड हर रखा, और चूंकि ये पॉजिटिव में है तो हम यहाँ पर दैट रख लेते हैं, दैट। उसके बाद आप जानते हो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट कोई लड़की आ गई, हर आ गया, तो अब यू को आप भूल जाइए, ये सोचिए हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में ही मौजूद है यहाँ पर, तो सी हो जाएगा, सी। उसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा, तो शी हैड बीन नाइस, शी हैड बीन नाइस टू मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर दे के अनुसार बदलेगा ना, तो दे के अनुसार मी को आप बदलोगे तो मी ऑब्जेक्टिव केस में मौजूद है, मी ऑब्जेक्टिव केस में मौजूद है, तो आप मी को आप भूल जाइए, ये सोचिए कि दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, तो हम यहाँ पर देम रख देंगे। और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, नियर वर्ड का डिस्टेंस वर्ड, टुडे का दैट हो जाएगा, दैट डे, ठीक है। चलिए, ऐसे ही निर्मला सेड टू मीरा आई शैल ऑलवेज हेल्प यू। अब देखिए गाइस, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, जैसे यहाँ सब्जेक्टिव केस में भी औरत आ गई, ऑब्जेक्टिव केस में भी एक लड़की आ गई, वीमेन आ गई, तो अब अगर हम जो है आई और यू को बदलेंगे तो मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन किसके लिए यूज हुआ है। तो अगर ऐसा केस आपको दिख जाए तो जिसके आप अनुसार बदल रहे हैं उसके आगे उसका नाम रख देंगे। मैं जानता हूं आपको अभी समझ में नहीं आया, प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो समझ में आता है आपको, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए निर्मला है, निर्मला मैंने लिख दिया, निर्मला शेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड मीरा, ठीक है, मीरा दैट। अब आई बदलेगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन कौन है, निर्मला है, तो अब मान लीजिए निर्मला के लिए भी शी यूज होगा, मीरा के लिए भी हो जाए, पता कैसे चलेगा कि कौन सा किसके लिए यूज हुआ है। तो आप यहाँ पर आई के स्थान पर सी तो लगाएंगे, आई सी के लिए तो लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोष्टक में, यहाँ ब्रैकेट में आप निर्मला लिख देंगे, क्या लिख देंगे, निर्मला लिख देंगे, ताकि पता चलता रहे कि ये किसके लिए यूज हुआ है। तो शी शैल का बदल जाएगा शुड में, शैल का पास्ट क्या होता है, शुड, मैंने बताया था शैल का शुड हो जाता है, लेकिन शैल किसके साथ यूज होता है, आई या वी के साथ शैल यूज होता है, बाकी सबके साथ विल यूज होता है। तो शैल का शुड नहीं, शैल का शुड का वुड हो जाएगा, क्योंकि सी के साथ वुड ही यूज होगा, सी वुड ऑलवेज हेल्प। अब यहाँ पर यू के स्थान पर जो है यू किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मीरा के अनुसार, यानी कि यहाँ पर मीरा के अनुसार बदलेगा। तो यू किस रूप में मौजूद है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस में, तो मीरा का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा यहाँ पर ना, यहाँ पर हर हो जाएगा। लेकिन पता कैसे चलेगा ये किसके लिए यूज है, तो आप ब्रैकेट में मीरा रख देंगे यहाँ पर यू के स्थान, पहले यहाँ पर हर करेंगे, ठीक है, हर करेंगे, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो इसके नीचे आप जो आगे इसके कोष्टक में मीरा लिख देंगे, जरूर मीरा लिख दीजिएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा किसके लिए यूज हुआ है, MIRA। देखिएगा एक नई चीज़ आ गई है, अभी तक आपने सारे चेंजेस को देख लिया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड पार्ट बदल जाता है, इतना हम सब लोग जानते हैं, लेकिन अब एक नया रूल आप सुनिए,
एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। अपवाद यानी कि अपवाद उस चीज को कहते हैं जिस पे रूल्स और रेगुलेशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसको अपवाद कहते हैं। बहुत सारे लोगों को अपवाद का मतलब ही नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल जैसे सबको करंट लगता है, करंट छुएंगे तो सबकी मौत होगी। कोई छत पर से कूदेगा तो उसका पैर हाथ टूटेगा, मरेगा। लेकिन कोई मान लीजिए अद्भुत व्यक्ति हो, अद्भुत जिसमें अविश्वसनीय शक्ति हो, तो उसको करंट लगता ही ना हो, तो क्या है, उसको आप कहोगे कि भैया ये आदमियों में अपवाद है, इसको करंट वरेंट का फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कोई पानी में डूबता है तो मर जाता है, ठीक है, ये नियम है, सबके लिए समान है, सबके लिए समान। अब कोई अद्भुत व्यक्ति आ जाए कि भैया पानी में 5-6 घंटे डूबा हुआ है, मर ही नहीं रहा है, तो क्या है, अपवाद है। तो अपवाद किसको कहते हैं, जिस पर रूल्स और रेगुलेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर द टीचर सेड, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो भी रिपोर्टेड पार्ट नहीं बदलता है। कब रिपोर्टेड पार्ट नहीं बदलता है, जब रिपोर्टेड पार्ट या तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, या तो हैबिचुअल फैक्ट में हो, या तो हिस्टोरिकल फैक्ट में हो, या प्रोवर्ब हो। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, जो सदा सत्य रहने वाली बात है, जो हमेशा सत्य हो, हमेशा ही सत्य रह रहा है। अर्थ मूव्स करता ही है सन के ओर चारों तरफ। बदलते हैं द टीचर सेड दैट। अब इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, जैसे है वैसे ही रख देंगे। द अर्थ राउंड द सन। अब ये प्रूव है, इसको भी चेंज करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज द। अब देखिए इसको मैंने पास्ट में नहीं बदला, पास्ट में नहीं बदलूंगा भैया, क्योंकि प्रोवर्ब है, कहावत है, ये हमेशा से चली आ रही है, हमेशा से चलती रहेगी। ऑनेस्टी इज द, यहां पर द लगा देंगे हम लोग, क्योंकि द लगता है। बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसे ही अगर मान लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ में कुछ आ गया कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं होगा। आप ही सेड के बाद दैट रख देंगे, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सूर्य हमेशा पूरब से ही उगता है। हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, यानी कि कुत्ते जो है स्ट्रेंजर पर, अनजान व्यक्तियों पर भौंका करते हैं। ये तो आदत है, कुत्तों की तो आदत है अनजान व्यक्तियों पर भौंकना। तो रवि टोल्ड हरी दैट डॉग्स बार्क्स एट द स्ट्रेंजर। अब आ जाए मान लीजिए कि द टीचर सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, यानी कि जब बिल्लियां चली जाती हैं तो चूहे जो है खेलना स्टार्ट करते हैं। द टीचर सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। चलिए अगला रूल जान लेते हैं। दिया हुआ सेंटेंस द टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू अ बुक। जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें आपको कॉमन इन्वर्टेड कॉमा में कोई नाम लिखा हुआ मिले, तो उसको हम कहते हैं वोकेटिव केस। जब वोकेटिव केस में आ जाता है ऐसा कोई भी सेंटेंस, तो उसको हम अपने रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसको उसी के अनुसार फिर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर द टीचर सेड है, तो यहाँ पर द टीचर शेड को बदलेंगे टोल्ड में, टोल्ड राजू को अब ले आएंगे इधर रिपोर्टिंग स्पीच में। राजू कॉमा हट जाएगा, उसके बाद दैट लग जाएगा, ठीक है, दैट। अब आई को बदलेंगे किसके अनुसार, टीचर के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो टीचर के लिए हमेशा ही यूज होता है, ही। शैल को बदलेंगे शुड में, लेकिन शुड के जगह पे यहाँ पर वुड रहेगा, क्योंकि ही के साथ वुड लगता है, ठीक है, वुड। ही वुड गिव यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट था नहीं, लेकिन हम लोगों ने वोकेटिव केस में था तो यहाँ पर राजू ले आया, तो राजू के अनुसार ऑब्जेक्टिव केस मतलब राजू के लिए क्या यूज होता है, ही यूज होता है। और यहाँ पर मौजूद किस केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पर ही का हो जाएगा हिम अ बुक। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। नॉटी बॉय सेड हिज मदर यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें जो है कुछ
नाम लेकर के पुकारा जा रहा है, तो वो क्या किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, अपने बच्चे को बुला रही माँ नॉटी बॉय कह करके। तो हम यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में एड्रेस डॉट डॉट एस लगा देते हैं और उसको कर लेते हैं। चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तब समझ। जैसे यहाँ पर नॉटी बॉय है, अब मदर कह रही है। गाइस आज के लिए इतना ही।